टमाटर आपके बिल्कुल 2 रुपए के हिसाब में गए और आज टमाटर बिक रहे हैं 200 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। बहुत बुरा हाल हुआ है मुन्ना भाई किसान का। जब पूरे देश में किसान के पास टमाटर था हमारे उत्तर भारत में, तब तो वो फेंक रहा था, किसान जोत रहा था। और आज टमाटर थोड़े एरिया में बचा है, उसने जोत दिया ज्यादातर किसानों ने, तो ये कोराम मचा हुआ। यही आलू के साथ हुआ। जब आलू की फसल आई 1-1 रुपया किलो बड़े बड़े ट्रक ट्रॉलियां रोड सड़क पर फेंक रहे थे। यही शिमला मिर्ची के साथ हुआ, यही प्याज के साथ हुआ। किस चीज के साथ ऐसा नहीं हुआ किसान के उत्पाद के साथ? इन 9 साल में तो आपका नज़रिया क्या है? 9 साल के अंदर अंदर किसान की आय दुगनी हुई है या किसान की आय घटी है? इन 9 साल में इस सरकार की कुचालों की वजह से, इनके आलसीपने की वजह से और उनकी अज्ञानता की वजह से पूरे प्रदेश में एक भी किसान ऐसा दिखा दो मेरे को जिसकी 5 एकड़ जमीन का किसान और सिर्फ किसानी के सहारे उसका परिवार चल रहा हो। आधी जमीन उसकी बिक चुकी है, इतने कर्ज के नीचे दब चुका है किसान। संवाद करना है तो किसान के पास आओ, वो बताएगा हकीकत में क्या है। ये तो चपरासी हैं भाई, चाहे धनखड़ हो, चाहे बाल्यान हो, चाहे कोई भी हो, ये तो छोटे छोटे चपरासी हैं दिल्ली दरबार के। जो राम रहीम है, मैं ये नहीं कहता भक्त उनके भी हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत ने उसको क्या दे रखा है, कितनी सजा दे रखी है। आज वो पिछले 30 महीने में 7 बार पैरोल ले चुका है, 7 बार। आज से आप 9 साल 10 साल पहले कांग्रेस के बारे में भी ऐसे बोलते थे। आज कांग्रेस नहीं है, बीजेपी आ गई, उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो। क्यों ना हम जो बुरा है उसको हटा करके और उससे जो मतलब अंधा में काना, उससे जो कम बुरा है, हाँ, उसको लाना हमारी मजबूरी है। पंगल साहब क्या बात है, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं आप तो सरासर कति सीधी क्या बात है, बड़ी नजदीकियां लगती है कांग्रेस से आप। आज 22 टोल खोले जा रहे हैं, 22 टोल हरियाणा में खोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत थे। आज माना सरकार ने, अरे 9 साल में निचोड़ दिया प्रदेश की जनता आने जाने वाला। आज चुनाव के लिए तुम्हें गलत दिखाई देगा। अभी तो इनके पाप बहुत सारे निकल के आएंगे। अब जनता जाग चुकी है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो बंदे में कुछ भी कहो, बंदे में दम है। हाँ। एक बंदे के डर के सारे दल इकट्ठे हो गए, ऐसा डर सता रहा है क्या सब? ये होता है, रावण में भी दम था। अब से पहले नहीं, मेरी बात सुन, रावण में भी दम। कांग्रेस से सारे दल इकट्ठे कभी नहीं हुए। तो सुनोगे, मैं 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। रावण में भी था, दुर्योधन में भी था, जयचंद में भी था, मीर जाफर में भी था, मंथरा में भी था, शकुनी में भी था, और वर्तमान में अगर आओगे आप, राम रहीम में भी था, आसाराम में भी था। चोट गहरी लगी है, कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है किसान को, क्या बात है? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ आज खास बातचीत में एक अवार्डेड किसान बने हुए हैं। खास बातचीत में अवार्डेड किसान का बोले तो साहब, ये नेशनल और इंटरनेशनल पे अवार्ड लेने वाले पहले हरियाणा के किसान हैं, जो विदेशों तक भी ये किसान कौम को लेके जीवित रखे हुए हैं। और किसानी क्या होती है ये लोगों को हमेशा प्रेरित करते हैं। और विदेशों में, देश में कई जगह बड़े बड़े अवार्ड ले चुके हैं, बड़े बड़े स्टेज पे। खास बातचीत में मौजूद हैं, फिलहाल की मौजूदा हालात पे बातचीत करेंगे। चुनाव का समय नज़दीक है और हर मत, हर वोटर और हर नेता खेत खलियान से होके निकलता है साहब। संसद से लेके और खेत खलियान तक, अगर खेत खलियान की बात नहीं करेंगे तो ना संसद, ना वोटर और ना नेता रहेंगे। तो साहब किसान से ही बातचीत करेंगे आज, और किसान से जानेंगे मौजूदा हालत के बारे में, और किस ओर पलड़ा झुक रहा है, किसकी बन रही है सरकार, और विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेके कैसे देखते हैं। और इसके साथ ही मेरे साथ खास बातचीत में अच्छे वक्ता भी ये किसान, बड़े बड़े चैनलों में इंटरव्यू अक्सर आते रहते हैं इनके, रमेश पंघाल मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मुन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, टमाटर आपके बिल्कुल 2 रुपए के हिसाब में गए
और आज टमाटर बिक रहे हैं 200 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। और आपने फ्री में गौशालाओं में जा के वो ख़राब होने लगे। इससे अच्छा तो गौ माता खा लेंगी। आपने वहाँ डाले, खेत में डाले, और यहाँ मतलब 12 के भाव में टमाटर गए। कैसा लगता है? दुख तो होता होगा। बहुत बुरा हाल हुआ है मुन्ना भाई किसान का। इतनी दुर्गति हो चुकी है किसान की, क्योंकि इस वर्तमान सरकार के पास ना तो इसकी नीयत अच्छी है, ना नीति अच्छी है, ना कोई इसके पास समझ है किसी तरह की कि किसान को किस तरह बचाया जा सके। जब पूरे देश में किसान के पास टमाटर था हमारे उत्तर भारत में, तब तो वो फेंक रहा था, किसान जोत रहा था। और आज टमाटर थोड़े एरिया में बचा है, उसने जोत दिया ज़्यादातर किसानों ने, तो ये कोराम मचा हुआ। यही आलू के साथ हुआ। जब आलू की फसल आई, 1-1 रुपया किलो बड़े बड़े ट्रक ट्रॉलियां रोड सड़क पर फेंक रहे थे। यही शिमला मिर्ची के साथ हुआ, यही प्याज के साथ हुआ। किस चीज के साथ ऐसा नहीं हुआ किसान के उत्पाद के साथ? जब किसान की फसल आती है ना, हर बार ऐसा ही होता है। इनके पास कोई एजेंडा, कोई नीति, कोई इनके पास कोई प्रोसेसिंग यूनिट, कोई प्रोसेसिंग पर किसान की तरफ तो क्या इनको, आम आदमी की तरफ इन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है भाई। होगा, बार बार होगा ऐसा। मौजूदा हालत के बारे में बातचीत करें। अब अच्छे वक्ता में किसान के साथ साथ, और किसान को आपने जीवित भी रखा है। आप अक्सर नई नई चीज़ें लेके आते हैं, आविष्कार भी करते हैं, और वो चीज़ लग भी जाती हैं, और अच्छे खासे आपकी इनकम भी हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालत पे बातचीत करें, इन 9 साल में तो आपका नज़रिया क्या है? 9 साल के अंदर अंदर किसान की आय दुगनी हुई है या किसान की आय घटी है? और 9 साल के अंदर अंदर आपको ऐसा क्या लगा कि भी सरकार ने हमारे लिए फ़ायदा किया है या सरकार ने नुकसान किया है? एक बात बताऊं मुन्ना, मैं आज मेरे हिसाब में पूरे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश का किसान मेरी बात गौर से सुन रहा होगा। साथियों, एक ऐसा सच बताऊंगा आज मैं, जो अपने सीने में दबाए बैठे हो आप। पूरे प्रदेश का किसान अपने सीने में दबाए बैठा हुआ है। इन 9 साल में इस सरकार की कुचालों की वजह से, इनके आलसीपने की वजह से और उनकी अज्ञानता की वजह से पूरे प्रदेश में एक भी किसान ऐसा दिखा दो मेरे को जिसकी 5 एकड़ जमीन का किसान, और सिर्फ किसानी के सहारे उसका परिवार चल रहा हो। आधी जमीन उसकी बिक चुकी है, इतने कर्ज के नीचे दब चुका है किसान। एक भी किसान अगर ऐसा दिखा दोगे मुझे, तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी और हम पूछेंगे कि भाई तेरे पास फार्मूला कौन सा है कि तू आगे बढ़ रहा है। ताकि अरे इतनी लागत बढ़ चुकी है, इतनी लागत बढ़ चुकी है। और रही बात इस सरकार की, ये पूछो मत। इस सरकार में आज धनखड़ वहाँ जा रहा है, जेपी दलाल वहाँ जा रहा है, आज मनोहर लाल वहाँ जा रहा है, अनिल विज वहाँ जा रहा है। अपने अपने हिसाब से अपनी भीड़ इकट्ठी करके, कोई जन संवाद यात्रा, कोई पहले की थी वो यात्रा, अपने गुर्गे इकट्ठे करके पहले परिप्लान तरीके से संवाद करना है। तो किसान के पास आओ, वो बताएगा हकीकत में क्या है। ये इनकी पावर नहीं है। जेपी दलाल पूरे लोहारू में खूब अच्छी तरह घूमता है, शायद घर घर तक पहुंच पाया, शायद खेत खेत है, लेकिन पॉलिसी मेकर तो वो नहीं है ना। ये तो चपरासी हैं भाई, चाहे धनखड़ हो, चाहे बाल्यान हो, चाहे कोई भी हो, ये तो छोटे छोटे चपरासी हैं दिल्ली दरबार के। ऊपर से वो लोग कर रहे हैं मोदी और अमित शाह। इनको तो वो जो बोल देते हैं वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है, इनको हकीकत का ज्ञान ही नहीं है। अब मुन्ना, अगर मैं बताऊं इन्होंने कैसे इस प्रदेश के, सुनो ध्यान से, कैसे इस प्रदेश के किसान को बर्बाद किया, लूटा, उसका दमन किया, इतना बुरी तरह से किया। आप बताओ, 90 लाख एकड़ जमीन है हरियाणा में। 2014 में डीएपी के रेट मात्र 400 रुपए थे, आज 1370 रुपए हैं। 2 बैग एक साल में पड़ते हैं, रबी खरीब, एक बैग तो पड़ता होगा। 90 लाख गुना 2000 जो ज्यादा लिए, कितना रुपया छीन लिया किसान से। पोटास का बैग आज मात्र 250 रुपये का था 2014 में, आज वो बैग 1750 रुपये का। उसकी गुणा करो आप 90 लाख एकड़ जमीन से, चाहे खाद हो, दवाई हो, ट्रैक्टर हो, हैरो हो, कल्टीवेटर हो, 28% जीएसटी लगा रखा है। अरे और तो और, इस बांस के ऊपर, स्टैकिंग वाले बांस के ऊपर, मल्चिंग, बीज के ऊपर, खाद के ऊपर, दवाई के ऊपर, हर चीज पर जीएसटी, जो दिखाई नहीं दे रहा मेरे प्रदेश के किसान को। अगर वो बिजली के बिल में लूटा, गरीनी के उसमें सिलेंडर में लूटा, किस जगह से इन्होंने नहीं लूटा। अगर इनके रूल फॉलो ना करे तो उसको बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलेगी, उसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, अगर ये ना किया तो वो नहीं होगा। आज पूरे प्रदेश का
आम आदमी, इन लोगों ने तहसीलों में ऐसे चक्कर काटा है जैसे ये अपने कंधे पर एक थैला है, उसमें कागजों का भरा हुआ, आधार से लिंक करवा रहा हूँ, फैमिली आईडी से लिंक करवा रहा हूँ, जैसे शादी के कार्ड बांट रहा हो। किया क्या है इन लोगों ने? कोई एक चीज किसी भी सेक्टर में, रोजगार के सेक्टर में हो, किसान के हो, मनरेगा वाले बेचारे मजदूर के हो, चाहे छोटे व्यापारी छोटे छोटे कस्बों में उन दुकानदारों, एक चीज बता दो कि 2 कदम आगे चल के दिखलाया। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस प्रदेश को। ये सिर्फ चपड़ासी है, इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी भाषा को, इनको ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का। किस तरह कंगाल बना दिया हरियाणा। हरियाणा पर कितना कर्जा था, आज कितना कर्जा है, समझ में नहीं आएगा। 9 साल में वो पैसा कहाँ गया। यही हाल देश का है। पंगाल साहब, आप किसान होते हुए भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हो, किसान होते हुए भी इतनी मतलब जानकारी जुटा लेते हो, आपसे समय कैसे मिलता है? मैं ये कहता हूँ मुन्ना भाई, देखो किसान अकेला किसान नहीं, मजदूर का भी देश है ये। और अपने देश के बारे में सोचने का हर नागरिक को दायित्व बनता है, हर नागरिक को। जितना मैंने महसूस किया है टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इनसे झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। अरे कर क्या रहे हैं ये सारा दिन हिंदू राष्ट्र, गाय बकरी गोबर मूत, इससे आगे 370 कुंभ का मेला, कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग। एक और ताजा उदाहरण हमारे हरियाणा का, सीधे सीधे सरकार से प्रभावित जो राम रहीम है, मैं ये नहीं कहता भक्त उनके भी हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत ने उसको क्या दे रखा है, कितनी सजा दे रखी है? 2 मर्डर में उसको आजीवन कारावास दे रखा है, और 2 यौन उत्पीड़न में उसने 10-10 साल की 2 सजा हुई हैं। आज वो पिछले 30 महीने में 7 बार पैरोल ले चुका है, 7 बार। क्या आम कैदी को, क्या छोटे छोटे जो इल्जाम है उनको, अगर ज्यादा बड़ी बात के क्या चौटाला को मिली थी इतनी पैरोल? उसका तो ये इतने संगीन अपराध भी नहीं थे। ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार का मामला था, या भाई कोई नौकरी लगा दिया, या कोई थोड़ी बहुत आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, उनको भी नहीं मिली। और जब इनसे सवाल किया गया तो ये मुख्यमंत्री बोले ये तो प्रशासन का मामला है। ये सीधा सीधा सरकार का मामला होता है। जब जब ऐसे लोगों को पोषित करते रहेंगे, कोई भी हो, चाहे गलत सजा याफ्ता मुजरिम के लिए इतनी बड़ी रियायत दे देते हैं ये लोग। ये ले कहां जा रहे हैं प्रदेश को? कि चुनाव आया, इनके भक्त होंगे, उस महाराज के भक्त होंगे, उस महाराज के भक्त होंगे। ये समझ नहीं रहा प्रदेश का। अब आप कहोगे कि किसान होते हुए ये बात, ये सोचता हूं भाई, देश मेरा भी तो है ना, मेरा भी हिस्सा है, हर उस नागरिक का है देश। और वो सोचे, जबकि सोचना चाहिए। देश की बड़ी बड़ी छोटी से बड़ी घटनाओं तक, गतिविधियों तक, सारा सिस्टम तो सरकार के पंजे में है। रमेश जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलो ठीक है, आज से आप 9 साल 10 साल पहले कांग्रेस के बारे में भी ऐसे बोलते थे, आज कांग्रेस नहीं है, बीजेपी आ गई, उसके बारे में ऐसे बोल रहे हो, अब फिर कांग्रेस के बारे में आप बोलने लग जाओगे। तो सरकार जो सत्ता में है उसकी बगावत तो होती ही है। तो सत्ता में जो आएगी सरकार, जो काम करेगी या नहीं करेगी, जिसके पास पावर होता है उसकी बगावत तो होती है। आपकी नज़र में आप कौन सी सरकार को लेकर आएंगे? एक बात बताओ भाई मुन्ना, जो इस देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं ना, मैं छोटा बहुत अच्छा सवाल किया है, ये देश किन लोगों के सहारे चल रहा है? आज प्रशांत भूषण जिस जनहित के दुनिया में, देश में जनहित के जो 95% केस फ्री में लड़ते हैं, योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार, पी साईनाथ, सोमपाल शास्त्री, देवेंद्र शर्मा, आप प्रोफेसर अनंत कुमार, एडमिन रामदास, जस्टिस हेगड़े, ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जो इनको एक पद लेना, मंत्री बनना छोटा सा काम है, लेकिन ये उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। ये कल कांग्रेस को गाली दे रहे थे सारे के सारे, आज ये कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हम संगठित होकर एक अच्छे आदमी का चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया हमारा नहीं है, अखबार हमारा नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं है, सिस्टम पर कब्जा कर रखा है। तो क्यों ना हम जो बुरा है उसको हटा करके, और उससे जो मतलब अंधा में काना, उससे जो कम बुरा है, हाँ, उसको लाना हमारी मजबूरी है। रही दूसरी बात, कम बुरा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 1947 में हमारे देश के पास क्या था? 1900 कितने डैम्स थे, कितने स्कूल थे, कितने कॉलेज थे, कितनी यूनिवर्सिटी थी, कितनी नहर थी, कि 1 मेगावाट बिजली थी या नहीं थी, कितनी सड़क थी, रोड थे, बस थी, क्या था हमारे पास? आज ये बोल रहे हैं कि
66 67 साल वालों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वैसे ही बन गया ये देश। ये देश 2014 में दुनिया की 6ठी महाशक्ति बनने की लाइन में खड़ा था। आज जो भूखमरी में नाइजीरिया से भी पीछे है, प्रति व्यक्ति आय में आज श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे है। यहां धकेल दिया देश इन लोगों ने। क्या नहीं किया पहले वाले जो भी आए, कांग्रेस आई, शास्त्री आए, चरण सिंह आए, देवगौड़ा आए, कोई भी आया, उन्होंने क्या नहीं किया इस देश। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन पापियों ने गर्त में धकेला देश को। इन्होंने जात पात में फंसाया देश को, हिंदू मुसलमान में फंसाया, मंदिर मस्जिदों तक सीमित रह गए। कोई भी एक इनका प्रवक्ता अगर शिक्षा की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो, किसान की बात करता हो, कमेरे की बात करता हो, मनरेगा की बात करता हो, प्रति व्यक्ति आय की बात करता हो, आम आदमी की दशा की बात करता हो, हमेशा मंदिर में गए, पूजा की, चाहे खट रहो। पीछे गेहूं के उसमें सीजन में बारिश आई थी, जबरदस्त आई थी ना, पूरे प्रदेश में घूमे थे, 3 जगह खेतों में उतरे और 426 मंदिरों में पूजा की। वोट मंदिरों में नहीं है भाई, वोट पब्लिक के पास है। वो तो आस्था का केंद्र है, उसका व्यापार मत करो। राम हमारे ये सिखाएंगे हमें, राम की कदर करना। हरियाणा में आप जानते हो, जेब में रहते हैं राम हमारे, ले राम का नाम, राम राम चाचा, राम राम पंडित जी, राम राम खान साहब, ये सिखाएंगे हमारे। वो पड़पच जय श्री राम, जय श्री, ये तो व्यापार कर रहे हैं। ये पापी तो उस राम का, गाय का, हर चीज का व्यापार कर रहे हैं। ये उसमें अंधविश्वास में धकेल रहे हैं देश को। ये क्या जाने राम की बात, ये क्या जाने आस्था की बात, ये कुछ नहीं जानते, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ये। हमारे साथ रमेश मंगल खास बातचीत तो है मेरे साथ तो हमसे। मंगल साहब क्या बात है, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं आप तो, सरासर कति सीधी, क्या बात है, बड़ी नजदीकियां लगती हैं कांग्रेस से आपकी। एक बात बताओ मुन्ना, आप बैठे हो, ये भाई बैठा है, मैं भी बैठा हूं, आप किसके बनाए हुए रोड के ऊपर चल के आए हो? आप किसके द्वारा इजाद की हुई बिजली डैम, ये बांध, वो घर में यूज करते हो? आप किसके द्वारा बनाए गए स्कूल में पढ़कर यहाँ आए हो? आप जो खेती करते हो, नहर किसने बनाई थी, उसमें पानी की व्यवस्था किसने की थी? आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े, वो यूनिवर्सिटी कोई इन पापियों की बनाई हुई है? कोई भी एक चीज बता दो, मैं क्यों ना कहूं, अगर सच को सच ना कहूं, ये ठीक है, गलतियां रही हैं, कमियां रही हैं, जितना बढ़ सकते थे उतना नहीं बढ़ पाए, लेकिन कांग्रेस को ये कह देना कि कुछ नहीं किया, ये छोटा उदाहरण है। आप कोई एक चीज बता सकते हो? हाँ ठीक है, हाँ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, हाँ, नहर, पानी, डैम, हाँ, अस्पताल, सड़क, 70 साल में विकासशील ही रहा हमारा देश। 70 साल कांग्रेस का राज रहा देश के ऊपर है। हम सरासर बीजेपी पे नहीं थोप सकते, हम ये भी नहीं कहते बीजेपी सही पार्टी है। मैं ये कोई खिलाफत या मुखलाफत नहीं कर रहा किसी पार्टी की मैं। हाँ, कमियां हैं बीजेपी में, हजारों लोगों के मन में नहीं उतर पाई, लोगों के नज़दीक नहीं जा पाए, लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए, अधिकारियों पे पकड़ नहीं हुई उनकी। लेकिन साहब 70 साल क्या हम नाली, चिकित्सा, अस्पताल, रोड़ी मांगते रहेंगे? तो साहब उन्नतशील देश हमारा बनेगा कब, ये और बता दीजिए। 70 साल तक कांग्रेस ने हमें खाली नाली पे ही बैठाए रखा साहब, पानी नहीं आ रहा, मेरा गंदा पानी नहीं निकल रहा, मेरे खेतों में पानी भर गया, इसी पे अटके रहेंगे क्या? तो उनने बड़ी कोड़ी क्यों नहीं सोची? अरे साहब, उनके साथ हमारे देश चले थे और देश कहाँ पहुँच गए और उन्होंने हमें कहाँ पे रख दिया। अब अगर पूछने चले हो ना, तो मुन्ना भाई आपके भी सवाल जितना है, जवाब भी वैसा ही मिलेगा आपको। जब तक राजीव गांधी मारे गए थे, उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद कांग्रेस का पूर्ण बहुमत की सरकार ना बनना एक सबसे बड़ा नुकसान है इस देश के लिए। चाहे कोई भी स्टेट देख लो जिसमें कांग्रेस, किसी भी प्रांत में अगर कांग्रेस नहीं रही, उस प्रांत की दुर्गति कितनी हुई है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस सब कुछ कर देती, लेकिन ये एक मुख्य कारण है कि 1991 में राजीव गांधी मारे गए थे, उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार ना बनना और विपक्ष का, संघ का, आरएसएस का, विचारधारा का पनपते जाना, निरंतर पनपते जाना के अच्छे फैसले। जब जीएसटी लागू कर रहे थे मनमोहन सिंह, उसका फार्मूला दूसरा था। ये क्या कह रहे थे जब वो आधार कार्ड के ऊपर, ये क्या कह रहे थे? इन्होंने कुछ भी इस देश का, जितने भी इनकी ग्रोथ होती गई है, सबसे ज्यादा देश बर्बाद करने में भूमिका अगर किसी की रही है तो संघ की विचारधारा की, भाजपा के नेतृत्व की और इसकी मनुवादी सोच की रही है इस देश बर्बाद। नहीं तो कांग्रेस कहां से कहां तक उठा के लाई। मैंने
मैंने एक उदाहरण दिया आपको। अरे 52 साल में सड़क फला, इस 67 साल में मात्र 52 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ा था देश पर। क्या नहीं बनाया पिछले जो भी शासक प्रधानमंत्री आए, और इन्होंने 9 साल में 140 लाख करोड़ रुपया। आप बताइए कहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कौन सी नई उपलब्धि। और अब ये कर रहे हैं। अब इनको, ये कितने अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। आज 22 टोल खोले जा रहे हैं, 22 टोल हरियाणा में खोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गलत थे। आज माना सरकार ने, अरे 9 साल में निचोड़ दिया प्रदेश की जनता आने जाने वाला। आज चुनाव के लिए तुम्हें गलत दिखाई देगा। अभी तो इनके पाप बहुत सारे निकल के आएंगे और आने लग गए। अब हवा बदल चुकी है। अब ये इंडिया से एक प्रधानमंत्री का आप देखोगे, और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिनको मैं चपरासी बोलता हूँ दिल्ली दरबार के, उसका स्टेटमेंट के ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, इंडिया मुजाहिदीन वो कोई आतंकवादी संगठन है, उसमें भी इंडिया है। ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है। वो किसको बोल रहे हैं? वो देश के जो 26, 27, 28 जो विपक्षी दल हैं, लोकतांत्रिक देश है हमारा, वो किसको कह रहे हैं? अगर वो गौर करें तो एक नाखून नहीं कटवाया भाजपा और संघ के किसी ने। आजादी से लेकर आज तक या पहले सिर्फ बांटने के अलावा एक इनका आदमी, कोई भी संघी भाजपा या कोई भी ये बता दे उसका पिताजी शहीद हुआ था या उसका किसी आंदोलन में हिस्सेदारी थी, कोई नाखून तक नहीं कटवा कर देशभक्त बन रहे हैं ये लोग। और जिनके पूरे के पूरे परिवार, जो कांग्रेस में आज हजारों परिवार ऐसे होंगे जिनका बाप दादा परदादा उस आंदोलन की लड़ाई में था, हर तरह से, मतलब किस, ये तो एक मूर्ख बना के मीडिया हाईजैक कर लिया, सारी एजेंसियां दबा दो इनको। ये किस किस को कैसे? अब जनता जाग चुकी है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनका कोई भी प्रवक्ता देख लो, कोई भी बड़ा प्रधानमंत्री से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, एक इंडिया शब्दों से आतंकित हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा। अब ये जाने वाले हैं, ये थे कहाँ? ये हिंदी भाषी क्षेत्र में थे। आप एक, मैं बताऊं, ज्यादा मैं वो नहीं बताऊंगा, एक किसान होने के नाते हम उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यहाँ देखो ऊपर जम्मू कश्मीर में इनके हालात क्या हैं? उसके साथ लगते हिमाचल में क्या बनेंगे है पता, पंजाब में इनका है कोई वजूद, हरियाणा में गए, इसमें दिल्ली में इनकी कबड्डी चली है केजरीवाल की और इसकी भाजपा की। दिल्ली की जनता वैसे तंग आ चुकी है। राजस्थान के नतीजे वो पूर्वानुमान लगा रहे हैं लोग, एमपी के लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के, ये बचे कहाँ? हाँ, अकेला यूपी में अभी थैला जिंदा है, जो वो फ्री का वो होता है ना, राशन वाला थैला, 5 किलो 10 किलो अनाज वाला, वो अभी जिंदा है। वो भी बदलेगा, अभी टाइम पड़ा 1 साल के लग। कांग्रेस भी तो किस, अरे कांग्रेस देती थी इनकी तरह, वो थैले के ऊपर मोदी की, मनमोहन की फोटो तो नहीं लगाती थी। वो बंदे में कुछ भी कहो, बंदे में दम है। एक बंदे को, एक बंदे के डर के सारे दल इकट्ठे हो गए, ऐसा डर सता रहा है क्या सबको? यार मुन्ना भाई, नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, ये होता है, रावण में भी दम था, अब से पहले नहीं हुआ। मेरी बात सुन, रावण में भी दम, कांग्रेस से सारे दल इकट्ठे कभी नहीं हुए। तो सुनोगे, मैं 2-3 उदाहरण दूंगा आपको। रावण में भी था, दुर्योधन में भी था, जयचंद में भी था, मीर जाफर में भी था, मंथरा में भी था, शकुनी में भी था, और वर्तमान में अगर आओगे आप, राम रहीम में भी था, आसाराम में भी था। किसमें नहीं था दम? वो ज्यादा लंबा नहीं चल सकते। कांग्रेस आज बरगद, कब इसकी स्थापना हुई थी? आज इनके नाक में जितने दिन, अगर ये 5 साल और रह जाते हैं ना, 5 साल, ये देश ही नहीं बचेगा। मैं पक्की, ये तो बचना दूर, ये देश ही नहीं बचेगा। ये अनपढ़ लोगों का गिरोह है भाई, पार्टी नहीं है ये मनुवादी विचारधारा। तू चमार है, तू अछूत है, तू शुद्र है, तू फलाना है, तू दिनका है, तू मुसलमान है, तू ये ऐसे थोड़े। एक बात बताओ, जिसने भी ये सड़क बनाई उस पर लिखा मुसलमान नहीं चलेगा, जो उस पर लिखा दलित शूद्र नहीं चलेगा। स्कूल में किसी भी, आज तक किसी यूनिवर्सिटी में लिख रखा है बिजली बनाई थी, उसके घर में बिजली नहीं लगेगी। ये कर क्या रहे हैं यार? इनके पूरे दिन के जो बोलते हैं, एक बार ध्यान से देखोगे तो ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को। तो हमारे साथ ये खास बातचीत में हमारे साथ रमेश पंगाल बने हुए खास बातचीत में। दुख गहरा है, किसान है और पूरा वर्ल्ड वाइड सम्मानित हैं अवार्ड से। तो खेती के बारे में इनसे भली बात कोई नहीं जानता। तो इनसे चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा, चोट गहरी लगी है, कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है किसान को, क्या बात है? देखो भाई, मैं बताऊं मुन्ना भाई, आप तब भी आए थे जब शुरू में 21 मार्च शायद 2019 में धरना दिया था, फिर 2 अप्रैल को आने वाले साल लगा,
तब से किसान की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है, हर तरफ के किसान की हालत, चाहे बड़ी खेती वाला हो। अब मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा जिसकी 50 एकड़ ज़मीन है और वो भी अपने कैथल करनाल इस बेल्ट में है, वो उसको मैं किसान के उसमें नहीं कहा। 5 एकड़ ज़मीन वाले किसान की ज़मीन बिक चुकी है मेरे भाई। वो अदब ढके हुए है, वो अपना कहीं मेरा पता ना चल जाए। जो साहूकारे का कर्ज है वो अलग है, जैसे मैं आपसे लेता हूँ भाई दे मेरे को 1 लाख रुपए, 2 रुपये ब्याज मासिक दर से मैं तेरे को दूंगा, वो अलग है। 1 एकड़ जमीन दिखा दो किसी की बची हुई हो तो बिना कर्ज के, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। और लोगों में भ्रम ये फैलाया जा, किसान शराब पीता है, किसान अच्छे कपड़े पहनता है, किसान ये करता है। अरे अपने बच्चों को ना पढ़ाए तो क्या करेगा किसान? क्या उसको अधिकार नहीं है, हैं? इस तरह के उल जुलूल तरीके, जिस तरह से किसान आंदोलन में ये तो जूते पहने हुए हैं, ये किसान हो ही नहीं सकते, इसका मतलब किसान के पैर में कोई चप्पल जूता होना ही नहीं चाहिए। इतनी बुरी गत बन चुकी है। किसान ज़्यादा कर्ज में इसलिए दब चुका है क्योंकि आज सरकारी शिक्षा का जो वो था तंत्र, वो इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। शिक्षा हो गई महंगी, ज़बरदस्त महंगी हुई। किसान सोचता है चाहे मेरी ज़मीन बिक जाओ, मेरे बच्चे तो पढ़ जाएं, क्योंकि खेती तो घाटे का सौदा बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसलिए हर कोई सोचता है अच्छे स्कूल में डालने की, ये कोई बुराई नहीं है। किसान दब चुका है, 5 लोगों का परिवार कैसे चलाए? लागत और आमदनी इस तरह से फाइट कर रही है, इस तरह से फाइट कर रही है कि किसान बेचारा 10,000 रुपये महीना भी 5 लोगों की कमाई नहीं हो रही मुन्ना, ये हकीकत है। और मेरे को सुन रहा है जो भी देखने वाला है आपका चैनल, वो हर भाई सुन रहा है अगर किसान होगा तो। लेकिन उन लोगों को इसकी परवाह नहीं है जो सरकारी नौकरी में हैं या समर्थ परिवार से हैं, सफल हैं, और बेचारे किसान को ज्ञान नहीं है, उसको समझाने वाला, लीड करने वाला कोई आगे नहीं आ रहा। फिर ये ऊपर से उसको लालच में अंधा बना करके ये हम वो देंगे, सब्सिडी देंगे, अनुदान देंगे, मुआवजा देंगे, ध्यान उस तरफ डाइवर्ट कर दिया है किसान का। वो खड़ा होगा तो होगा कहाँ? कंडीशन लगा देंगे, जो भी जिसके ऊपर छोटा मोटा केस हो गया उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, उसके बाप की बूढ़ा पेंशन नहीं मिलेगी। इस तरह से मतलब एक बड़े असहयोग आंदोलन की जरूरत है अगर बचना है तो। नहीं तो कम से कम इनको बाजपाइयों को तो हटाना होगा, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। हटाया तो प्रदेश ने पहले भी था, इनको कोई वो बहुमत नहीं मिला था। इनको सिर्फ जहरीला जो है, जो जाति में, पाति में, धर्म में या जहर में विश्वास करता, वही वोट है। बाकी कोई भी समाज इनसे संतुष्ट नहीं है, कोई भी वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है। देखो मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं कट्टर जाट हूँ, मैं कट्टर दलित हूँ, मैं कट्टर ब्राह्मण हूँ। सिर्फ वो वोट है जो कट्टर वोट है ना, जो अपने आप को जहरीला कह लो या मंदबुद्धि कह लो, अंधविश्वासी कह लो, कुछ भी कह लो, वही वोट इनके पास है। बाकी किसी भी वर्ग का वोट नहीं है इनके पास। तो हमारे साथ रमेश पंगाल बने होते खास बातचीत पर। रमेश पंगाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया हमने, और अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हो, आप बातचीत करते हैं, अच्छी बात, और लोग और किसान आपकी बातें सुनते हैं, और फिर दोबारा फिर कभी नए विषय पे बातचीत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये रमेश पंगाल बने होते खास बातचीत। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।